बद्री वन खंड मध्य। हे मां, मैंने बद्रीनाथ में तुम्हारी तपस्या करी। बद्रीनाथ की जो देव है ना, भगवान है वो नर नारायण, और उनकी जो पुजारी हैं वो देव ऋषि नारद जी हैं। सुन रहा? अब जब कपाट बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के, तब वहां भगवान की पूजा कौन करेगा? बोले स्वयं नारद जी करेंगे, क्योंकि शीतकालीन के पुजारी स्वयं नारद जी। भगवान ने वहां तपस्या करी है महाराज बद्रीनाथ में, जब धर्म के पुत्र बनकर के आए भगवान। देवराज इंद्र को पता चला भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो देवराज इंद्र ने हिंसक जानवरों की माया लाई कि भगवान की तपस्या को भंग करते हैं। लेकिन भगवान की तपस्या भंग न हुए। फिर देवराज इंद्र ने 16,150 स्त्रियों को भेजा कि जाओ तुम भगवान नारायण की तपस्या को भंग करो। लेकिन भगवान की तपस्या भंग नहीं हुई। भगवान का जो छोटा भाई था नर, उसकी तपस्या भंग हो गई। उसने देखा ही चारों तरफ से तिलोत्तमा आदि जो स्त्रियां हैं वो आ रखी है, तो अपने भाई को उठाते हैं, भैया उठो उठो, ये देखो इतनी सुंदर सुंदर देवियां स्वर्ग से आ रखी, हमारी तपस्या भंग कर रही। भगवान नारायण ने अपने घुटने पर मारा यूं उर्व प्रदेश में, भगवान की तलवों से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उर्व प्रदेश से प्रकट हुई है, इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा। और जब उन देवियों ने, जो सुंदरी आ रखी थी स्वर्ग से, उन्होंने जब उर्वशी को देखा तो कहा कि हम तो इनके सामने कुछ भी, इनके तो चरणों में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती है। भगवान के पास जाकर के कहते, प्रभु क्षमा करें, हमें पता नहीं था कि आपके चरणों में इतनी सुंदर स्त्री रहती है। अब हम स्वर्ग जाना नहीं चाहती, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। क्या करोगी? बोले हम तुम्हारे चरणों में तुम्हारे पास रहना चाहती। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं देवी, इस समय मैं ऋषि रूप में आया हूं, नर नारायण यानी ऋषि रूप में आया हूं। इस समय मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता, पर देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तब मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। जाओ तुम इस समय स्वर्ग चल जाओ, और ये स्त्री मेरी ओर से इंद्र को भेंट कर देना। तब वो महाराज जो बद्रीनाथ में जो अप्सराएं आई थी, वो भगवान ने स्वर्ग भेजे और उनको वचन दिया कि द्वापर युग में मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। और वही जब द्वापर युग आया तो वही जो स्वर्ग की स्त्रियां थी वही राजाओं की बेटी बनकर के आई, और तब उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। और आज भगवान का जब पहला विवाह हो रहा है तो उनके पुत्र को कोई पुत्र हुआ और उसको कोई उठा करके ले गया। आज भगवान उत्तराखंड में आकर के देवी की उपासना करते हैं। कहते हैं हे माता, लोग मुझे भगवान कहते हैं लेकिन बताने में लज्जा आ रही है। क्या लज्जा? बोले मेरे पुत्र को कोई उठा करके ले गया। सूती गृहात प्रहिता किम बालको में केनापि दुष्ट मनसा व्यथको तु वद्वा मानापहार करणाय ममाद्यनूनम लज्जा तवाम्ब खलु भक्त जनस्य युक्ता। लज्जा आ रही है लेकिन बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हे माता मेरे पुत्र को कोई उठा करके ले गया, कैसे मिलेगा मेरा पुत्र? अरे हे माता, बोल अगर मेरा पुत्र मिलेगी तो भगवान ने बोले मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा, क्योंकि माँ को 3 चीजें बहुत प्रिय है महाराज। क्या क्या? पहला पाठ, दूसरा यज्ञ, और तीसरा कन्या पूजन। तो भगवान कह रहे हैं हे माता मैं तेरा यज्ञ करूंगा। यज्ञम करोमि तव तुष्टिकरम व्रतम वा देवम न पूजन मयाखिल दुःखहात्वम माता सुतोत यदि जीवति दर्शयाशु किम वे क्षमा सकल शोक विनाशनाय। यज्ञम करोमि तव तुष्टिकरम व्रतम वा, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं व्रत करूंगा माता, और तेरा मैं यज्ञ करूंगा।
आप मुझे दर्शन दें और मेरे पुत्र को मुझे मिला दें। इतना कहा भगवान ने, उसी समय अंबर आकाश में भगवती अम्बा अंबर आकाश में प्रकट हो गए। बोलो जगदम्बा मैया की जय। अंबर आकाश में मां भगवती प्रकट हैं और कह रही है, शोकम मां कुरु देवेश सापोयन्ते पुरातन तस्य योगेन पुत्रस्ते संवरेण हृतो बला। हे देवेश्वर, हे कृष्ण, आप शोक मत करो। शोकम मां कुरु देवेश सापोयन्ते पुरातना, तुम्हारे पुत्र को शाप लगा था कि उस बालक का कोई हरण करके ले जाएगा और उस बालक का हरण करके एक सम्रासुर नाम का दैत्य है, तो वो तुम्हारे बालक को हरण करके ले गया, पर मेरी कृपा से तुम्हारा बालक सुरक्षित है। बोले मां मुझे वापस कब मिलेगा? बोले अभी नहीं मिलेगा। तो बोले 16 साल बाद मिलेगा। 16 साल बाद तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिलेगा। अतस्ते 16 वर्षे हत्वा तम संवरम बलात् आगिष्यामि पुत्रस्ते मत प्रसादान संशया। मेरे प्रसाद से तुम्हारा पुत्र तुम्हें 16 वर्ष की अवस्था में वापस मिलेगा। बोलो जय सीताराम। भगवान का पुत्र महाराज भगवान द्वारिका गए और 16 साल की उम्र में उनका पुत्र उन्हें पुनः वापस मिला। समय बीता, भगवान की जो और पत्नी है उनकी कोई संतान ही नहीं हो रही। तो भगवान अपने कुल में एक उपमन्यु थे जो भगवान शिव जी के अनन्य भक्त। आपने शिव पुराण सुना होगा, उसमें उपमन्यु की कथा है। उपमन्यु ने भगवान शिव जी की उपासना कर रखी है। सुन रहे हो? उपमन्यु के पास गए, उनसे कहा कि गुरुदेव मुझे मंत्र दीजिए। तो उपमन्यु से भगवान कृष्ण ने मंत्र लिया। उपमन्युम गुरुम कृत्वा दीक्षम पाशुपतिम हरिम जजाप शिव मंत्रम तो शिव ध्यान परो हरि। शिव जी का ध्यान किया और भगवान शिव जी की तपस्या करी कि हे भगवान मेरी कोई संतान ना होने लगी, आप कुछ कृपा करें। इस मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव अंबर आकाश में प्रकट हो गए। कहते हैं वरदान मांगो तो भगवान ने कामिन्यः प्रेरिता संभो, पत्नियों के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया, मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। भगवती पार्वती कहती है कि हे नारायण, तुम्हारी बहुत सारी संतानें होगी। ऐसा कहा, बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्रा शत्रु निदु निषूदना स्त्रीणाम 16 सहस्त्रम भविष्यति शतार्धकम्। हे नारायण, तुम्हारे अभी और भी विवाह होंगे। 16,050 तुम्हारे विवाह होंगे और उन स्त्रियों से तुम्हारे 10 बेटा होगा और एक बेटियों का जन्म भी होगा। और उसके बाद 100 वर्षों तक तुम द्वारिका में रहोगे और उसके बाद गांधारी के शाप से तुम्हारा सारा कुल नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवती पार्वती और भगवान शंकर अंबर आकाश से बोले हैं। वाच गिरिजाम देवी प्रणतम साधु सूदनम कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसार से इसमें नराधिपा, क्योंकि तुम संसार के नारायण हो। ऐसा वरदान दिया। आगे की जो कथाएं हैं, ये चतुर्थ स्कंद में आगे की जो कथाएं हैं वो हम लोग कल सुनेंगे। कल आप सुनेंगे भगवती ने मधु कैटभ, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड इन सब का वध किया। जो भयंकर बड़ा असुर है महिषासुर, उसको मारने के लिए भगवती ने अपने शरीर से, देवताओं के शरीर से मां भगवती संसार में प्रकट हुई और तब महिषासुर का अंत हुआ। आगे हरिश्चंद्र की कथा है कि हरिश्चंद्र की देवी मां शाकांबरी, उसका चरित्र भी आप कल सुनेंगे। आगे जाकर के चवन मुनि की जो बेटी सुकन्या है, उसने कैसे मां भगवती की स्तुति गा करके अपना बूढ़ा पति पुनर्जवान बना दिया है। इन कथाओं को भी आप कल सुनेंगे। और आगे आप सुनेंगे कि प्रकृति कितनी है, प्रकृति की कितने भेद हैं, कितनी प्रकृतियों की अंशजा है। उन प्रकृति की कथाएं भी आप कल सुनेंगे। ये भी आप सुनेंगे कि स्वयं गोपाल सुंदरी जो रूप है वो कौन सा है भगवती का।
गोपाल सुंदरी रूप साक्षात श्री कृष्ण है। आपने सुना होगा गोपाल सुंदरी, तो गोपाल सुंदरी कोई और नहीं है, भगवती ने, महाकाली ने गोपाल सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। श्री कृष्ण ही गोपाल सुंदरी। आगे आप भगवती पृथ्वी की चर्चा सुनेंगे। पृथ्वी माँ भगवान से कहती है, प्रभु मेरे ऊपर कुछ चीजें भार है जिनको मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मुक्ताम भड़चाम हरे रड़जाम शिवलिंगाम शिवाम तथा प्रदीपम यंत्रम, जलता हुआ दीपक, शंख, यंत्र, शिवाम तथा भगवती की मूर्तियां, बिना आसन का ब्राह्मण, माताओं के स्तन, इसलिए किसी भी माता को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। इन सब की कथाओं को हम लोग कल सुनेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम है, शेष चर्चा कल होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज थोड़ा सूक्ष्म में, वही मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर विराम करूं, क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। भजन भी कल होगा, इसके बाद तो भजन ही भजन है। हमारे आचार्य आरती करेंगे, सूक्ष्म आरती होगी और उसके बाद हम लोग नाग पंचमी महोत्सव मनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। हरिओम हरिओम श्री राधे। बोले शेषनाग भगवान की